वैसे तो आपने काफी बार सुना होगा कि खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी करना चाहिए। करना इसलिए चाहिए बिकॉज उससे आपको यह समझ में आता है कि यार कितना डिस्टेंस है दूसरों में और आप में। भाई देखो, ये हद हो गई। और आई नो कि ये कल रात की खबर है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से समझोगे कि भाई यूएई ने भी टेस्ट नेशन हरा दिया, यूएस ऑलरेडी हरा चुका था, स्कॉटलैंड तो खैर हरा ही देता है, नीदरलैंड हराता रहता है। सो ये जो टीम है, मतलब जब आप अपनी लीग की बात करते हो कि यार ये जो एसोसिएट नेशंस हैं वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जब आप नेपाल की तरफ देखते हो तो बहुत सारे पॉजिटिव दिखते हैं, लेकिन उसमें जो नेगेटिव्स हैं उसके बारे में हम काफी बार बात करते हैं, काफी बार इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आज मैं बैठा इसलिए हूं बिकॉज कुछ ऐसी नेगेटिव बातें जो आई नो कि आपको शायद पता होगी, लेकिन शायद हम उसे भूले बैठे हैं, और शायद हमारे सामने एक बड़ा अच्छा सा पर्दा लगा हुआ है और उसको देखकर हम बहुत खुश हो जाते हैं। भाई देखो, स्कॉटलैंड इंग्लैंड को हरा चुका है। मतलब एक एक ये समझ लो कि रिवीजन टाइप ऑफ ये चीज है कि स्कॉटलैंड इंग्लैंड को हरा चुका है। यूएस ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया, यूएई ने बांग्लादेश को हरा दिया, और एक अच्छे मैच में। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश का बस दिन खराब था भाई, एक ऐसे मैच में जहां पर 200 से ऊपर का टोटल लगा, आपने डोमिनेट किया और आप उसको जीते। तो जब आप सीडब्ल्यूसी की बात करते हो कि भाई हम यहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, तो वहां पर आप देखते हो कि यार नेपाल स्ट्रगल कर रहा है। पिछले 18 महीने में अगर आप देखोगे, नेपाल का रिज्यूमे बहुत प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है, नेपाल के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं। सो अब ये हाई टाइम है कि हम यूनिवर्सिटी के खिलाफ मैचेस खेलकर बहुत खुश ना हो। हाँ ठीक है, हम उनके बारे में बातें करेंगे, और हम काफी बार क्या होता है ना, हम प्लेयर्स के बारे में बात करके बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे काफी बार आपने सुना होगा लोगों कहते हुए कि यार उसने सिराज को छक्का मार दिया, उसने एंड्रिक नोकिया को छक्का मार दिया। सो ये एक दो बातें कभी कभी करने के लिए ठीक है, लेकिन ब्रॉडर एस्पेक्ट में आप बात करोगे, लॉन्गर विजन में बात करोगे, तो ये बातें काम नहीं आएंगी। काम क्या आएगा? यूएई बोलेगा कि भाई हमने टेस्ट नेशन हराया, यूएसए बोलेगा हमने पाकिस्तान को हराया। सो ये बड़ी चीजें हैं, और आप टी20 फॉर्मेट्स में हरा रहे हो। ऐसा नहीं आपको मौके नहीं मिले, आपने भी बहुत क्लोज मैचेस खेले हैं वर्ल्ड कप में, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। जहां तक मौके की बात है, वहां पर हो सकता है आप कैन से सवाल करो कि भाई कैन क्या कर रहा है, यहां यूएई आकर बांग्लादेश से खेल रहा है, कैन आखिर क्या कर रहा है। लेकिन अगर आप दूसरा साइड देखोगे, उसका फ्लिप साइड देखोगे, तो फिलहाल जब से स्टुअर्ट लॉ आए हैं काफी लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई है। तो हम अभी अभी हम आगे का देखते हैं, पीछे का हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन हम मेनली आगे का देखते हैं, आगे क्या क्या हो सकता है। भाई देखो, स्टुअर्ट लॉ है, ठीक है, नया कोच आया, ऑस्ट्रेलिया का है, एक अलग माइंडसेट है, काफी सारी बातें करी है। तो हम यहां से पॉजिटिव होकर चल रहे हैं कि यार जो पहले टीम थी उसमें काफी इंप्रूवमेंट आएगा। अब तक जो नेपाल ने किया, जो पास में था, सब सब उसको बात करने हैं। कभी कभी कॉन्वर्सेशन में ऑब्वियसली वो बात आएगी, बट उससे चीजें चेंज नहीं हो सकती बिकॉज वो पास्ट की चीज है। लेकिन फिलहाल स्टुअर्ट लॉ के आने के बाद उम्मीदें बढ़ी हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप देख रहे हो कि नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बूम करने की बात हो रही है, बजट में काफी पैसे ऐड करने की बात हो रही है। मतलब मनी वाला सपोर्ट भी जो है वो भी मिल रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सपोर्ट जो है वो भी आपको मिल रहा है। एक और सपोर्ट जो नेपाल को एडवांटेज होता है वो था उनके फैंस का। आप देखो, यूएई खेल रही थी, कोई था उनके पास? यूएई की अपना कोई फैन ही नहीं है यार, सीधी सी बात है। यूएई का अपना कोई फैन नहीं है बिकॉज यूएई की अपनी कोई टीम नहीं है, मिली जुली टीम है। बट ठीक है, एक टीम फॉर्मेशन है, एक टीम है जो खेल रही है और बेहतर खेल रही है। सो वहां पर उनके कोई फैन नहीं। इनके पास, नेपाल के पास एक सपोर्ट क्या है कि आपके पास एक अनवेवरिंग सपोर्ट है फैंस का, जो आपको बूम करा देता है, जिस पर काफी सारी बातें हो जाती हैं। आप अगर कल का मैच उठाकर देखोगे, बांग्लादेश ने 205 रन जड़े थे। 205 रन एक बहुत अच्छा टोटल होता है। आप किसी के अगेंस्ट कहीं पर भी टी20 मैच अगर खेल रहे हो, लेकिन उसको भी चेस डाउन कर लिया एक बॉल रहते हुए यूएई ने, और 2 विकेट से उस मैच को जीत गए। अगर आप बांग्लादेश की तरफ देखोगे, दे स्टार्टेड वेरी वेल। शुरू के 10 ओवर में उन्होंने 94 रन मारे, सिर्फ एक विकेट के लॉस पर। अगेन अ वेरी गुड स्टार्ट। बांग्लादेश अगर किसी के भी खिलाफ खेल रहा होता, 94 फॉर 1 शुरू के 10 ओवर में बहुत अच्छा स्टार्ट होता। अगले 10 ओवर में उन्होंने उसको कन्वर्ट करा, थोड़ा 111 रन बनाए, 4 विकेट गिरी। सो टोटल मिला करके 205 रन जो है वो बोर्ड पर लग गए। अब 205 रन किसी भी टीम के खिलाफ बहुत अच्छा है, लेकिन यूएई ने एक अपर हैंड खेला, यूएई ने वहां पर डोमिनेट किया। जब यूएई बल्लेबाजी करने आया तो सोचो, शुरू के 6 ओवर में एक भी ओवर ऐसा नहीं किया जहां पर उन्होंने बाउंड्री ना लगाई हो। शुरू के 6 ओवर में यूएई ने 68 फॉर 0 का स्कोर रखा। ये वो बात है जो हम काफी बार करते हैं कि यार पावर प्ले स्ट्रांग होना चाहिए। जब कुशल बुटेल और आसिफ खेल रहे हो तो पावर प्ले में डोमिनेशन होना चाहिए। अगर पावर प्ले में डोमिनेशन होगा तो चीजें बदल जाएंगी, और वहां पर हम काफी बार मिसिंग देखते हैं। सो आप सोचो कि आपने 6 ओवर खेला, आप 205 जैसा बड़ा टोटल चेस डाउन कर रहे थे, आपने शुरू के 6 ओवर में एक भी ओवर ऐसा नहीं जानते जहां पर आपने बाउंड्री ना लगाई हो। कुछ ना कुछ आपने करा, 68 रन बोर्ड पर लगाए, और फिर आप रुके नहीं। ऐसा नहीं पावर प्ले खत्म हो गया तो आप रुक गए, नहीं। आपका 10 ओवर में जो स्कोर था वो 107 फॉर 0 था।
94 फॉर 1 बांग्लादेश का था। आपने क्या किया, उसको चेज करने के लिए उससे 2 कदम आगे निकल गए, 107 फॉर 0। उसके बाद 10 ओवर पर ब्रेक होता है, टी20 में थोड़ा ब्रेक हुआ, वहां आपका मोमेंटम थोड़ा हिला, वहां बांग्लादेश को थोड़ा सा अपर हैंड मिला, बांग्लादेश को विकेट मिली और ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा कुछ चेंज होगा। लेकिन जब तक चेंज नहीं हुआ, जब तक वसीम आउट नहीं हुए, जब तक वसीम खेल रहे थे भाई, वो उनको एक लाइफलाइन जरूर मिली, बट जब तक वो खेल रहे थे वो धाकड़ खेल रहे थे। और 15 ओवर में 149 फॉर 3, मतलब लगभग 10 के रन रेट से आप लगातार रन बना रहे हो। आखिरी के 5 ओवर में यू नीड अ गुड टोटल, आपको अभी भी अच्छा खासा रन चेस करना है। 149 तक जरूर पहुंच गए हो, लेकिन उसके बाद भी आपको अच्छा खासा टोटल चेस करना है। आपको विकेट्स हैं, लेकिन आपका एक क्रूशल बैटर जो है वो जा चुका है, बट वहां पर भी यू मेड श्योर कि आपको बैकफुट पर नहीं आना है। वसीम ने 82 रन की पारी खेली भाई, आप चाहते हो इस तरह की पारी कुशल बुटेल की तरफ से तब आए जब आप कोई बड़ा रन चेस कर रहे हो, कोई इंपॉसिबल रन चेस कर रहे हो, या किसी बड़ी टीम के सामने, या कोई हिस्टोरिक मैच खेल रहे हो। बिकॉज हमने देखा इस तरह के मैचेस में काफी बार आप क्या होता है ना, पैनिक हो जाते हो, आप प्रेशर में आ जाते हो। तो हम चाहते हैं कुछ उस तरह का हो। जैसे आप देखो कि कल जब यूएई खेल रहा था, 18 ओवर में यूएई का स्कोर था 177 फॉर 6। 2 ओवर में आपको 29 रन चाहिए भाई, 2 ओवर में 29 मतलब लगभग 15 का रिक्वायर्ड है, आपको 29 रन चाहिए। वहां पर भी काफी बार आप गिव अप कर देते हो, 4 विकेट बच रही थी, बट आपने वहां पर गिव अप नहीं करा। आपने 19 ओवर में 17 रन ठोक दिए, बस बात बन गई। 19 में 17 ठोक दिए, आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए था। हालांकि आखिरी में 12 भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आप ना वो पॉजिटिविटी जो होती है ना, जो प्रेशर को साइड करने वाली चीज होती है। आप याद करो नेपाल और बांग्लादेश वाला मैच, जो टी20 वर्ल्ड कप वाला मैच था, नेपाल को आखिरी 2 ओवर में कुछ 18 नहीं, आखिरी 2 ओवर में कुछ 20-22 रन चाहिए थे नेपाल को, ठीक है। 18वें ओवर में 85, बिकॉज 85 पर नेपाल ऑल आउट हो गया था। 18वें ओवर में भी नेपाल का जो स्कोर था वो 85 फॉर 7 था। फिर उसके बाद आते हैं दीपेंद्र सिंह आर्य। मगर मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि नेपाल को 2 ओवर में 22 रन चाहिए, आप एक कोई ऐसा बैटर बताओ जो क्रीज पर रहेगा, जो आपका बेस्ट बैटर है, जो अच्छा मारता है। मुझे लगता है आउट ऑफ 100 पीपल शायद 99 या फिर 100 के 100 लोग कहेंगे कि भाई आयरी को उतार दो, टी20 फॉर्मेट है, आखिरी के 2 ओवर में 22 चाहिए, आयरी को उतार दो, आयरी विल टेक केयर ऑफ इट। और आयरी ही उस टाइम पर क्रीज पर थे। और आप सोचो कि वो 6 की 6 बॉल जो 19वें ओवर में आयरी को कराई गई थी, वो डॉट खेली उन्होंने, मोर और लेस एक तरह की बॉल वो डॉट करते गए, कोशिश कर रहे थे, बट वो प्रेशर जो था उससे उनकी टाइमिंग नहीं बन रही थी, सारी डॉट बॉल, और लास्ट बॉल पर वो आउट हो जाते हैं। सो एक मेडन विकेट वाला ओवर उस टाइम पर जब आपको 20-22 रन आखिरी के 2 ओवरों में चाहिए थे, और यहां देखो 2 ओवर में 29 रन चाहिए थे यूएई को। सो मेरा जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि भाई तारीफ वाली बात काफी बार हम करते हैं, अच्छी बात काफी बार करते हैं, हम इस बात को याद नहीं करते। हम ये बहुत बार बोलते हैं कि भाई क्या कहते हैं, एंड्रिक नोकिया को ना सोमपाल ने वहां छक्का मारा था, सिराज को ना वहां, सिराज को वहां छक्का पड़ा था। तो ये हम 1-2 सिक्सेस सुन करके सोच कर खुश बहुत हो जाते हैं, लेकिन हम इन ओवर्स के बारे में बात नहीं करते हैं कि भाई दीपेंद्र सिंह आयरी का ये ओवर, इस बारे में बात करो भाई, इतना बड़ा ओवर था, इतना क्रूशल मैच था, बट हम इसको इग्नोर कर देते हैं। सो हम जैसे 6 छक्कों के बारे में बात करते हैं, वैसे हम 6 डॉट बॉल के बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज ये कुछ क्रूशल मोमेंट्स हैं। वहां पर अगर रन आ जाते, 2 ही बॉल पर हिट लग जाता, बचे बॉल पर 0 आता, तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप बहुत क्लोज और जाते मैच के। आप साउथ अफ्रीका वाला मैच याद करो, कितना क्लोज टीम चली गई थी। सो आज दुनिया को ये याद नहीं है कि नेपाल कितना क्लोज गया था, बिकॉज दुनिया को सिर्फ जीत याद रहती है। वो आमिर खान का डायलॉग था ना कि सिल्वर को तो लोग भूल जाते हैं, याद गोल्ड रहता है। सो जो जीतने के बाद आप कहते हो कि हाँ भाई हमने टेस्ट नेशन लड़ाया। अब आज किसी को जाकर पूछोगे जो नेपाल क्रिकेट फॉलो नहीं करता होगा या अदर क्रिकेट फॉलो नहीं करता होगा, शायद उसको फेडेड मेमोरी होगी, या फिर याद भी नहीं होगा बांग्लादेश के खिलाफ क्या हुआ था नेपाल में, या फिर नेपाल का, और या फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या हुआ था। जो लोग फॉलो करते हैं उनको याद है कि भाई क्लोज विक्ट्री होने से, मतलब सॉरी क्लोज लॉस हुआ था। लेकिन अगर आप जीत जाते तो काफी लोगों को याद आता, बिकॉज फिर वो अगले दिन बड़े बड़े अखबार में, बड़ी बड़ी वेबसाइट पे, बड़े बड़े सोशल मीडिया पर चल रहा होता कि भाई नेपाल ने साउथ अफ्रीका हरा दिया। सो जब तक आप हराते नहीं हो ना, तब तक वो कहानी जो है वो कहानी नहीं बनती, फिर वो अधूरी कहानी बनकर रह जाती है। आप जिस तरह से कल यूएई को खेलते हुए, मैं ये नहीं, अब मुझे पता है इस पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे यार क्या यूएई की तारीफ कर रहे हो, यूएई को तो हम काफी बार हरा चुके हैं। वैसे तो आप नीदरलैंड को भी हरा चुके हो, वैसे तो आप स्कॉटलैंड के बारे में बोल दोगे, वैसे आप यूएस के बारे में बोल दोगे, आपने हराया तो है ही, लेकिन आपने उनको हराया और उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को अपने परफॉर्मेंस पर, जहां पर जरूरत थी वहां पर परफॉर्म करके हराया। सो दोनों में फर्क है, और इसी फर्क को खत्म करना है, इसी फर्क को अब इट्स हाई टाइम कि फैन की तरफ से सब कुछ मिल रहा है, कैन की तरफ से इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ मिल रहा है। अब सिर्फ प्लेयर्स को अपना सपोर्ट दिखाना है, अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, और कोच को अपना जो भी पार्ट है, जो टीम को शेप करने में प्ले करना है, वो वहां पर दिखाना है। बिकॉज अगर ये चीजें होंगी तभी जाकर के जो हम कह रहे हैं ना कि भाई इट्स हाई टाइम,
वो खत्म होगा। बिकॉज आप सोचो ना, आप बात कर रहे हो टेस्ट नेशन बनने की या टेस्ट नेशन को बीट करने की, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई? आप अभी सीडब्ल्यूसी की तरफ देखो, आप जाकर के अभी स्कॉटलैंड से खेलोगे, आप अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी टीम से खेल रहे हो, कल आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी आई, आपने बताया कि हम एक यूनिवर्सिटी टीम से खेल रहे हैं, आपने 300-350 रन बोर्ड पर लगाया। फिर आप जब नीदरलैंड स्कॉटलैंड से खेल रहोगे, आपको वहां पर डोमिनेट करना होगा भाई। जब तक आप अपने ही टेबल में डोमिनेट नहीं करोगे, आप बाहर कैसे जाओगे? अब अगर आप अपने ही टेबल में 7वें 8वें नंबर पर रहोगे, तो आप कैसे निकल करके बाहर जाओगे? जो टीम आपके टेबल पे टॉप 4 में रहेगी वही तो आगे बढ़ेगी। सो जब आप अपना ही टेबल टॉप नहीं कर पाओगे, तो जाहिर सी बात है, आप याद कर लो आयरी के सिक्सेस, याद कर लो सोमपाल के सिक्सेस, याद कर लो कुशल बुटेल के सिक्सेस, उससे फायदा नहीं होगा। बिकॉज इवेंचुअली जो पॉइंट्स है वहां पर कुछ नहीं लिखा है, इवेंचुअली जो मैच का एंड है, जो रिजल्ट है, जो ब्रॉडर वर्जन है, वहां पर चीजें नहीं है। आई नो कि ये बातें सुनकर के शायद आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा, और बहुत सारे लोग हो सकता है बहुत सारी चीजें अब तक लिख भी चुके होंगे गुस्से में, लेकिन बात सारी है ना यार कि अगर फैक्ट नहीं बोला जाएगा तो फिर तो, और बहुत सारे लोग हैं जो तारीफें कर रहे हैं, आप उनको देख सकते हो, लेकिन कहानी सारी है कि जो फैक्ट है उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे प्लेयर, बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे लोग जो टीम से जुड़े हुए हैं, वो इस बात को जानते हैं, लेकिन हर थोड़े दिन पर शायद इसका रिमाइंडर आना जरूरी है कि यार देखो दुनिया में क्या चल रहा है। आप देखो किस तरह से यूएस ने पाकिस्तान को हरा दिया, आप देखो किस तरह से यूएई ने हरा दिया। अब नेपाल का अपना मतलब जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा हो रहा है, सो मोस्ट प्रोबेबली नेपाल के पास जब टीम्स आएंगी खेलने के लिए, सो नेपाल भी अपने होम ग्राउंड में काफी स्ट्रांग होगा और वहां पर भी आकर के वो टेस्ट नेशन को बीट करेगा। सो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी जरूरी है। और कुछ दिन पहले मैं देख भी रहा था कि आई डोंट रिमेंबर किसकी स्टेटमेंट थी कि हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर अब काफी अच्छा हो गया है और हम भी अब अच्छी अच्छी टीमों को बुलाएंगे नेपाल में। सो वी होप कि वो जल्द से जल्द हो, सो दैट हम कुछ इस तरह का रिजल्ट देखें और वहां पर हम भी कह सकें कि भाई हम भी यहां पर बेहतर हैं और अब यहां से हमें भी आगे बढ़ना है। बिकॉज अदर टीम्स को देखो, दे आर मूविंग अहेड, और कहीं ना कहीं नेपाल जो है पिछले 18 महीनों में काफी पीछे आ गया है। जहां पर पिछले सीजन में जब बैक टू बैक कुछ 13-14 विक्ट्रीज आई थी, उसके बाद लगा था कि यार सब कुछ बदल गया, अब नेपाल एकदम बीस्ट हो गया, लेकिन फिर उसके बाद वही बीस्ट से वापस से नेपाल जो है वो स्मॉल साइज पर आ गया। सो लेट्स जस्ट होप कि ये जो विक्ट्रीज अदर टीम्स की हैं उससे आकर के कुछ स्ट्रेंथ मिले, उससे आकर के कुछ मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई, जब नीदरलैंड्स आकर के डोमिनेट, भाई नीदरलैंड आकर के इंग्लैंड के सामने, जब नीदरलैंड इंग्लैंड खेल रही होती है, ऐसा लगता नहीं कि बहुत कमजोर टीमें खेल रही हैं कि भाई नीदरलैंड कमजोर है और इंग्लैंड मजबूत है। नहीं, नीदरलैंड एकदम नेक टू नेक देता है फाइट और काफी बार हरा चुका है। स्कॉटलैंड जब खेल रही होती है ऐसा नहीं लगता कोई कमजोर टीम खेल रही है, वो भी नेक टू नेक फाइट देता है। सो वही सारी कहानी है कि उनके पास विक्ट्रीज हैं, इसीलिए हम ये बात मान पा रहे हैं कि हाँ यार वो स्ट्रॉन्ग टीम है, बिकॉज उन्होंने किया है। तो जब रिजल्ट किसी को याद नहीं है कि भाई मैकमिलन ने कहां कितने छक्के किसको मारे, लेकिन विक्ट्रीज हाथ में है तो अभी पता है। अब मुझे तो नहीं पता ना, कि मुझे तो नहीं याद है कि मैकमिलन ने किसको किसके छक्के मारे, लेकिन मुझे तो पता ना कि भाई स्कॉटलैंड इंग्लैंड को हराया। सो जब टीम वाली परफॉर्मेंस आती है ना, वो दुनिया को याद रहती है। मैं तो स्कॉटलैंड को रोज नहीं देख रहा हूं, मैं तो नीदरलैंड को रोज नहीं देख रहा हूं, लेकिन मुझे तो याद है कि नीदरलैंड ने इंग्लैंड को हराया है, मुझे याद है स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड को हराया। सो ये चीजें आपको याद रहती है, फॉलो करो या ना करो। सो नेपाल क्रिकेट जो नहीं भी फॉलो कर रहा है उसको भी याद रहता है कि हाँ नेपाल ने साउथ अफ्रीका को हराया, नेपाल ने बांग्लादेश को हराया, या आने वाले टाइम में नेपाल किसी को भी हराए। आप देखो अफगानिस्तान आगे निकल गया, आप देखो नीदरलैंड आगे निकल रही है, स्कॉटलैंड आगे निकल रही है, यूएई आगे निकल गई, यूएसए आगे निकल गई। सो ये सब जो टीम्स हैं इससे आगे निकलना था आपको, बट फिलहाल आप पीछे रह गए हो। सो लेट्स होप कि, और मैं वही कह रहा हूं, फिर आप ये बात मत कहना कि अरे क्या बात कर रहे हो, हमने तो इसको भी हराया, हमने तो इसको भी हराया। सो आपने जिसको हराया और उन्होंने जिसको हराया उसमें बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। सो लेट्स जस्ट होप कि हम थोड़ा पॉजिटिवली इस चीज को देखें और ये जो बातें हैं सिर्फ बातें ना रहे, बातें से ऊपर बढ़ के परफॉर्मेंस की तरफ बढ़े। बिकॉज बातें तो बहुत हो रही हैं और अच्छी अच्छी बातें बहुत लोग कर रहे हैं, थोड़ी सी कभी कभी चुभने वाली बातें भी करनी चाहिए। बिकॉज तब जाकर के आपको रियलाइज होता है कि यार वाकई कुछ चीजें तो हैं जहां पर काफी कमी है और उस कमी को ही इस टाइम पर दूर करने की जरूरत है। सो आई एम सॉरी अगर मैंने किसी के सेंटिमेंट्स को थोड़ा बहुत हर्ट किया हो, बट ये फैक्ट है कि अब टाइम आ गया यार कि अब आप थोड़ा सा उभरो और आपका जब स्टेडियम्स और ग्राउंड्स तैयार हो जाएं, तब जब घर पर टीमें आए उनको उनके ऊपर डोमिनेट करो, उनको हराओ। और या फिर जब आप बाहर जाओ, अभी जब आप सीडब्ल्यूसी खेल रहे हो, तो वहां जाकर बताओ कि जी हम बेहतर टीम है, हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स जस्ट होप कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें आने वाले दिनों मिले। और आपकी क्या राय है इस पर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।